अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल है और आज मैं जिस टॉपिक का ज़िक्र करने लगा हूँ वो रास के बारे में, जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। ये एक हार्मोन सिस्टम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड वॉल्यूम को और आपके बैलेंस ऑफ वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और सोडियम को भी आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अब रास जो है वो एक्टिवेट उस वक्त होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, यानी आपका बीपी कम हो जाता है, तो रास उस वक्त एक्टिवेट होता है। उसमें आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वहाँ पर जब डिक्रीज़ हो जाए किसी भी ब्लीडिंग की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उसमें रास एक्टिवेट होता है। किडनी जब आपको रिसीव करती है लेस ब्लड फ्लो को, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, तो उसमें भी रास एक्टिवेट होता है। अब स्टेप्स क्या हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसका सिस्टम क्या है, तरीक़ेकार क्या है कि पहले एक रेनिन रिलीज़ होता है। रेनिन एक किडनी जो है, जब किडनी में बीपी कम हो जाता है तो किडनी जो है, किडनी के ऊपर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं रेनिन। सही है। अब रेनिन जो है ना, इसमें एंजियोटेंसिन 1 फॉर्म होता है। सही है। रेनिन कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिनोजन में, जो लिवर प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिनोजन के अंदर, जो लिवर उसको प्रोड्यूस करता है, और एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एक एंजाइम जो लंग्स के अंदर होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। सही है। वो कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब इफ़ेक्ट क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 का, कि एंजियोटेंसिन 2 का ये काम होता है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स को बिल्कुल नैरो कर देता है, जिसको बोलते हैं वेज़ो कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आपका बीपी राइज़ हो जाता है। सही है। और इसकी वजह से आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है क्या, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है। सही है। जिसको एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो यहाँ पर वो एपिनेफ्रिन को रिलीज़ कर रहा है, उसकी वजह से वो एक्टिवेट कर रहे हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन को, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो रिटेन करती है मोर वाटर को। सही है। एल्डोस्टेरोन का एक्शन ये होता है कि ये आपकी किडनी के ऊपर एक्ट करता है ताकि आपके सोडियम और वाटर को क्या कर सके, रीअब्जॉर्व कर सके, और आपके पोटेशियम को एक्सक्रीट कर सके। सही है। बाहर निकाल सके हुए पोटेशियम को और सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्व कर सके। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल रेज़ होने लगता है। इसका फंक्शन क्या है रास का? रास का फंक्शन ये है कि इसमें ये आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, और आपके सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्व करता है, और आपके जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन करता है। अब रास जो है वो ओवर एक्टिव उन कंडीशंस के अंदर होता है जब आप इस ओवर एक्टिव उस कंडीशंस के अंदर होता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। सही है। जिसमें कंजस्टेड हार्ट फेलियर होता है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। सही है। तो उसमें ये ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये किन चीज़ों में ओवर एक्टिव होता है? हाई बीपी के अंदर, कंजस्टेड हार्ट फेलियर के अंदर, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं हमेशा एक टैबलेट जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर्स। सही है। और फिर वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को भी देते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एक मेडिकेशन है, वो भी इस्तेमाल होती है, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है मेडिकेशंस। इन मेडिकेशंस का काम ये है कि वो ब्लॉक करते हैं रास को, ताकि क्या कर सकें, रास का मतलब एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को ब्लॉक कर सकें, ताकि आपका बीपी कम हो सके, आपके बीपी को कम कर सकें, ब्लड प्रेशर को, और जो हार्ट के अंदर जो स्ट्रेन है उसको कम कर सकें। सही है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका काम ये है कि ये अगर आपका बीपी बिल्कुल कम हो गया है तो किडनी प्रोड्यूस करेगा रेनिन। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो आपके लिवर के अंदर है उसको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम इनहिबिटर जो आपके लंग्स के अंदर होता है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, और वहाँ पर एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन जब रिलीज़ होगा तो वहाँ पर वो आपकी किडनी के अंदर रिटेन करेगा सोडियम और वाटर को, और ब्लड प्रेशर उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, पूरा एक मैकेनिज़्म, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं रास सिस्टम का,
रास क्या होता है, इसके मैकेनिज़्म क्या है, इसका नॉर्मल फ़्लो क्या है। तो इसका काम ये होता है कि जब आपका बीपी कम होता है तो हमारी बॉडी में एक निज़ाम है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रास सिस्टम पैदा किया है जिसका काम है कि पूरा एक प्रोसेस है, चाहे वो लंग्स के अंदर हो, लिवर के अंदर हो या किडनी के अंदर हो, इन तीनों का काम क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम बनाया है कि हमारे जिस्म में जब भी हमारा ब्लड प्रेशर या हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो रास एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रेंजिंग एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो ये पूरा मैकेनिज़्म का काम करता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद आप इंफॉर्मेटिव में वीडियो बनाऊंगा तो मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद आपको अगली वीडियो भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड मिल सके। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आऊँगा और आपको एक अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जो इंटरेस्टिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।